राजेश मिश्रा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कुछ दिनों से डेटा को लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न ग्रुपों में चल रही है, तो मुझे लगा कि कुछ बात लोगों तक पहुंचाना चाहिए। एक्चुअली बात ये है कि लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि आपा ये करना चाहिए, आपा वो करना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। तो मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि आपा को एडवाइस देने वाले हम होते कौन हैं। आपा ने जब कंपनी स्टार्ट की तो हमारी एडवाइस से स्टार्ट नहीं की। आपा ने ये मुकाम तक पहुँचे तो हमारी एडवाइस से नहीं पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बिज़नेस का बहुत अच्छा नॉलेज था। अल्लाह ने उनको इतने सारे दुश्मनाने हिरा के गेम खेलते हुए भी आज आपा डॉक्टर नौयरा शेख को अल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट से अच्छा जजमेंट मिला और कंपनी को रन करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। जहाँ तक सवाल है कि एक कोई छोटा सी हम बिजनेस करके अगर दिखाए तो समझ में आएगा कि बिजनेस होता क्या है, कितनी डिफ़िकल्टी रहती है, कितना प्रेशर रहता है और कितनी सारी जिम्मेदारियाँ रहती है। आपा डॉक्टर नौयरा शेख ने इतने सालों से लोगों को संभाला और एक उनका सपना था कि इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड बनाना। उसके ऊपर उन्होंने रात दिन मेहनत करके हम जैसे कई मुसलमानों को एक रोज़ी का ज़रिया बनाया और हम सबको मजबूत करने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। आज उनकी यही नेक नियति थी जिसकी वजह से हमारी कंपनी आज फिर से स्टार्ट होने की तैयारी में है। चंद कुछ छोटा सा एक इशू है जो डेटा को लेकर चल रहा है, तो हमें पता है कि ये होना चाहिए, वो हो रहा है, तो क्या आपा को नहीं पता है? क्या आपा की नज़र नहीं है उस सब चीज़ों पे? आपा को अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे आज बेल दिलाने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग लीगल टीम जो सुप्रीम कोर्ट से इतना अच्छा ऑर्डर जजमेंट लेके आई, वो लीगल टीम क्या आपा को एडवाइस नहीं दे रही होगी? क्या आपा को फिक्र नहीं है कि हम तक कैसे अमानतें पहुंचे? आपा ने जेल में रहते हुए एक खत में लिखा था कि भाई मेरी ज़िंदगी तब तक अल्लाह बाकी रखे जब तक मैं सबके पैसे वापस अदा न कर दूं। ऐसी नेक नियत औरत के ऊपर हम इस तरीके से तनकीद करना, इस तरीके से धमकी देना कि हम घर पे चले जाएंगे, बंगलों में बैठेंगे, मेहमान बनेंगे, ये सब कहाँ का इंसाफ है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख को हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें आपा डॉक्टर नौहरा शेख जैसी इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड बनाने वाली और हमको बिजनेस के थ्रू जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसकी ज़रूरत हमें है। आपा ने तो अपने वीडियो में पहले ही बता चुके थे कि मेरे साथ सारे मेंबर्स चले भी गए तो मेरे साथ सिर्फ एक भी रहा तो मैं उसके साथ रह के अपने बिजनेस को आगे चलाऊंगी। आपा को अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना दिया हुआ है कि आपा को कोई बिजनेस चला के लोगों के अमानत अमाउंट लेकर बिजनेस चलाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी इतना है कि वो अपने अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन वो एक कौम की भलाई के लिए एक मुसलमान जो परेशान हाल है, हम मुसलमान कई औरतें ऐसी बेवा है जो बच्चियों को फीस नहीं भर पा रहे हैं और कई ऐसे घराने हैं जो एजेड लोग रहते हैं, उन सब की भलाई के लिए अगर कुछ बिजनेस करके लोगों को बेनिफिट देना चाह रही है, उसके साथ हम इस तरीके का सलूक करेंगे? किस तरीके के हम सपोर्टर है? हमें पता है, हम सब ये सोचते हैं, तो आपा नहीं सोचते हो कि आपा जब से जेल से आई है, वहां तक के जब से जेल में है तब से वो सिर्फ अपनी फैमिली से ज्यादा हीरा ग्रुप फैमिली की फिक्र कर रहे हैं और किस तरीके से पेमेंट वापस मिले उसकी जद्दोजहद करके सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी है कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हमारी आपा की नीयत की वजह से, साफ नीयत की वजह से, इतने सारे एमआईएम के गुंडों की गुंडागर्दियों के बावजूद अल्लाह ने हमें जीत दिलाई। आपा डॉक्टर नौहरा शेख की अमानतदारी और ईमानदारी की वजह से आज कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने वापस रन करने की इजाज़त दी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं तमाम हीरा ग्रुप सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसी कोई बातें न करें कि ताकि आपा को दिल को तकलीफ हो। इस तरीके से किसी को इतनी ऐसी ऑलरेडी वो इतनी तकलीफ उठा चुके हैं, किसके लिए? हमारी अमानतें पहुंचाने के लिए। वो चाहते तो एक बात बोल देते कि भाई बिजनेस में लॉस हो गया, हम क्या कर सकते थे? हमने तो ओपनली अपने सर्टिफिकेट पे नफ़ा और नुकसान में अपने हाथों से साइन कर चुके। लेकिन वो एक एक लोगों का अमानतदारी से साथ अमाउंट देने के लिए जब तैयार है, उसके बावजूद हम इस तरीके की हरकत करेंगे तो कौन? आज हमारी कौम इसी वजह से पीछे है कि हम अपने कौम में कोई अगर अच्छा कर रहा है उसको हाथ देने की बजाय उसका पैर खींचते हैं।
इतनी बड़ी कंपनी चलाना कोई आसान बात नहीं है, वो भी एक औरत हो कि ईमानदारी के साथ इतनी स्ट्रांगली कंपनी चलाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इतने बड़े बड़े खेल और इतनी बड़ी साजिशों के बावजूद आज वो हिम्मत से खड़े थे। तो अभी तो उनको और हमें हिम्मत देना है, क्योंकि हमें ज़रूरत है आपा डॉक्टर नौहरा शेख की, और हमें ज़रूरत है इंटरेस्ट से बच के लो ऐसी कंपनी में बिजनेस के थ्रू हमें बेनिफिट मिले। तो सारे मेंबर से गुजारिश करती हूँ, आप हर हफ्ते आके अपनी तरीके से अपडेट दे रहे, और ना ही वो बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी अमानतें पहुंच जाए। इसीलिए उन्होंने अपना सेंट्रल ऑफिस ओपन किए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने कस्टमर केयर नंबर ओपन कर दिए ताकि हर एक अपनी तरीके से क्वेश्चन कर सके, पूछ सके, हर तरीके की सुविधा दे रहे। क्या उनकी देने का इरादा नहीं रहता तो ये सब क्यों करते आपा? आपा सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जाते? उसके बाद अल्लाह ने जीत दिलाने के बाद आपा ने फौरन जल्द से जल्द अपनी ऑफिस ओपन करवाए, कस्टमर सर्विस ओपन करवाए, ताकि लोगों तक बातें पहुंचे। खुद आके हर फ्राइडे को अपनी तरीके से इत्मीनान दे रहे। ऐसे इतनी इतनी हमारे बारे में सोचने वाली औरत के बारे में हम इस तरह से गुमान करेंगे तो किस तरीके से हम सपोर्टर्स कहलाएंगे? हर मेंबर से बताना चाहती हूँ कि भरोसा रखिए, एक छोटी सी एक आखिरी आजमाइश है, मानते हैं कि परेशान है, आपा खुद अपने वीडियो में भी बोल रहे कि मुझे पता है कि बहुत परेशान लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से एमआईएम के गुंडों ने खेल खेला है, तो एक आखिरी है जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आसान हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का हमें इंतज़ार है ऑर्डर का, और हमें पता है इंशाल्लाह बहुत अच्छा ही ऑर्डर आएगा। तब तक के लिए सुकून रखिए, और लोगों की बातों में मत आइए, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपा की और आप हम सब के लिए दुआएं करिए ताकि डेटा ओपन होते ही हमारी अमानतें हम तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।